लकड़बग्घे जानवरों के साम्राज्य में सबसे अधिक नज़रअंदाज की जाने वाली और उपेक्षित प्रजातियों में से एक है। हालांकि इनमें मिलकर काम करने और आदर्श मातृत्व जैसे कई सीखने लायक गुण भी होते हैं। भारत में पाए जाने वाले धारीदार लकड़बग्घे अपने अनोखे व्यवहार के कारण आमतौर पर सुर्खियों में बने रहते हैं। धारीदार लकड़बग्घा उत्तर और पूर्वी अफ्रीका, मध्य पूर्व, कॉकेशियस, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले लकड़बग्घे की एक प्रजाति है। यह अपने जीन में एकमात्र न्यान प्रजाति है और इसे प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि अधिक खतरे वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि इसकी वैश्विक आबादी 10,000 से भी कम रह गई है। धारीदार लकड़बग्घा लकड़बग्घे की अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे छोटा होता है। धारीदार लकड़बग्घा एक पत्नीक जानवर है, अर्थात इस प्रजाति में नर और मादा दोनों अपने शावकों को पालने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह एक निशाचर जानवर होता है, यानी कि रात में शिकार करने वाला, जो आमतौर पर केवल पूर्ण अंधेरे में ही निकलता है और सूर्योदय से पहले अपनी मांद में लौट जाता है, यानी कि बिलो में। हमला होने पर मौत का नाटक करने की इसकी अनोखी आदत है। इसके अलावा भोजन के विवादों में यह अपने से अधिक बड़े शिकारियों के खिलाफ भी जाने से नहीं डरता। धारीदार लकड़बग्घे का उल्लेख अक्सर मध्य पूर्वी साहित्य और लोक कथाओं में भी मिलता है। हालांकि वह आमतौर पर यह विश्वासघात और मूर्खता के नाटक के रूप में प्रकट होता है। निकट और मध्य पूर्व तथा कभी कभी इस्लामी पौराणिक कथाओं में धारीदार लकड़बग्घे को जिन्नों या अलौकिक जीवों का भौतिक अवतार भी माना जाता है। अरबी लोक कथाओं में लकड़बग्घे के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी आंखों या फेरोमोन से सम्मोहित करने की क्षमता भी रखता है। अफगानिस्तान, भारत और फिलिस्तीन में धारीदार लकड़बग्घे प्रेम और उर्वरता के चिन्ह माने जाते हैं। इसका उल्लेख हिब्रू बाइबल में भी किया गया है, जहां इसे जेबुआ या जेहोवा के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि यह अंग्रेजी में कुछ बाइबल अनुवादों में उपस्थित है। गूढ़ न्यायवाद में एक प्रकार की विश्वास प्रणाली आर्कोन एस्टोफियोस, इसको एक लकड़बग्घे जैसे चेहरे के साथ चित्रित किया गया है। बलूच लोगों और उत्तर भारत में धारीदार लकड़बग्घे को चुड़ैलों या जादूगरों की भी सवारी माना जाता था। लकड़बग्घे के लिए मांद यानी कि डेन, इसमें रहने का व्यवहार, प्रजनन और उत्तरजीविता रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये जानवर अक्सर अपने निवास स्थान को शेर और बाघ जैसे बड़े मांसाहारियों के साथ भी साझा करने से पीछे नहीं हटते। मांद इन प्रजातियों के कमजोर बच्चों की रक्षा करने और उन्हें जीवित रहने में भी मदद करती है। शोधकर्ताओं ने भारत के एक क्षेत्र में धारीदार लकड़बग्घे के मांद व्यवहार का अध्ययन किया, जहां वे अपने से बड़े मांसाहारियों के साथ रहते हुए पाए गए हैं। उन्होंने पाया कि अन्य मांसाहारियों के साथ संघर्ष से बचने और भोजन तक पहुंच बनाने के लिए लकड़बग्घे ने पहाड़ी ढलानों पर मांदों का चयन किया है। लकड़बग्घे शिकार को मारने के बजाय दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर भरोसा करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लकड़बग्घे अपने घरों को उन क्षेत्रों के पास बनाना पसंद करते हैं जहां जानवरों के शवों के रूप में बहुत अधिक भोजन उपलब्ध होता है। हालांकि यह लकड़बग्घे को अन्य जानवरों के साथ संघर्ष के जोखिम में भी डालता है। इस जोखिम को कम करने के लिए लकड़बग्घे को पहाड़ी ढलानों पर अपनी मांद बनाते हुए देखा गया है। अन्य जानवरों द्वारा इन ढलानों के पार करना भी मुश्किल होता है, जिससे कि अन्य मांसाहारी जानवरों के वहां आने की संभावना कम होती है। यह लकड़बग्घे को अन्य मांसाहारियों से अधिक प्रतिस्पर्धा के बिना इन क्षेत्रों में अपनी मांद स्थापित करने की अनुमति भी देता है। लकड़बग्घे की मांद की आदतों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि ये जानवर बड़े मांसाहारियों के वर्चस्व वाले वातावरण में भी कैसे जीवित रहते हैं और उनके संरक्षण प्रयासों को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत में प्रचलित संरक्षण मुख्य रूप से बड़े मांसाहारी जानवरों पर ही केंद्रित है।
जिनमें आमतौर पर लकड़बग्गे जैसे छोटे जानवरों की ख्वाहिश कम ही की जाती है। पृथ्वी की विभिन्न विकसित प्रणालियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अंततः लकड़बग्गे जैसे उपसमन्वय प्रजातियों के सह अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।